एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इंपैरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस लर्न किया था और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मॉडल वर्ब्स का यूज पास्ट में। मॉडल वर्ब्स जो हमने पढ़ रखी हैं पास्ट में उनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, आज हम उसी को सीखने जा रहे हैं। मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस पास्ट में आज हम उसे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स फॉर पास्ट। पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स फॉर पास्ट। मॉडल वर्ब्स का पैसिव वॉइस पास्ट में कैसे बनाते हैं? जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं बच्चों, चाहे वो शुड हो, चाहे वो कुड हो, चाहे वो वुड हो, चाहे वो मे हो, माइट हो, मस्ट हो, किसी भी मॉडल वर्ब को यदि आपको पास्ट में उसका यूज करना है तो उसके बाद बस आप हैव लगा दीजिए। हैव लगा देंगे तो सारी की सारी मॉडल वर्ब पास्ट के लिए यूज होने लगती हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुड हमने लर्न कर रखा है और इसका हम पास्ट में यूज करेंगे एक्टिव ऑफ शुड हैव। एक्टिव ऑफ शुड हैव और यहां आ जाएगा पैसिव ऑफ शुड हैव। एक्टिव ऑफ शुड हैव एंड पैसिव ऑफ शुड हैव। यहां आईडी होगी बच्चों चाहिए था। एक्टिव की आईडी होगी और पैसिव की आईडी होगी या ई ए जाना चाहिए था। या ई ए जाना चाहिए था, ऐसा पैसिव में हो जाएगा। रूल देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा शुड हैव, फिर हम यूज करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ब। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा शुड हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। एक्टिव रूल में सब्जेक्ट, शुड हैव, एमवी थर्ड, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। और जब पैसिव रूल बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड हैव। शुड हैव के बाद बच्चों यहां आ जाएगा बीन और आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा बाय प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर शुड हैव, फिर आएगा बीन, एमवी थर्ड, बाय प्लस सब्जेक्ट। अब आइए शुरू करते हैं, लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल हमारे सामने है। आपको उसे रीवा भेजना चाहिए था। देखिए आ रहा है चाहिए था। आपको उसे रीवा भेजना चाहिए था। यू शुड हैव सेंट हिम टू रीवा। यू शुड हैव सेंट हिम टू रीवा।
आपको उसे रीवा भेजना चाहिए था। यू शुड हैव सेंट हिम टू रीवा। जब पैसिव वॉइस बताएंगे तो ऐसा होगा, उसे आपके द्वारा रीवा भेजा जाना चाहिए था। चाहिए था या जाना चाहिए था। यहां ऑब्जेक्ट है हिम, हो जाएगा सब्जेक्ट ही। शुड हैव बीन सेंट टू रीवा बाय यू। He should have been sent to Riva by you। अगला एग्जाम्पल है, हमें वाक्य बनाने चाहिए थे। देखिए आ रहा है लास्ट में चाहिए थे, हमें भी चाहिए थे, शुड हैव मेड द sentences। We should have made the sentences। We should have made the sentences। पैसिव बनेगा, वाक्य हमारे द्वारा बनाए जाने चाहिए थे। वाक्य हमारे द्वारा बनाए जाने चाहिए थे। द सेंटेंसेस शुड हैव बीन मेड बाय अस। द sentences should have been made by us। The sentences should have been made by us। अगला एग्जाम्पल है, उसे न- उसे नया फोन नहीं खरीदना चाहिए था। उसे नया फोन नहीं खरीदना चाहिए था, चाहिए था लास्ट में आ रहा है। He shouldn't have bought a new phone। He shouldn't have bought a new phone। He shouldn't have bought a new phone। अगला है, पैसिव इसी का, नया फोन उसके द्वारा नहीं खरीदा जाना चाहिए था। नया फोन उसके द्वारा नहीं खरीदा जाना चाहिए था।
A new phone shouldn't have been bought by him. A new phone shouldn't have been bought by him. A new phone shouldn't have been bought by him. अगला एग्जाम्पल है, क्या उन्हें जीडी करना चाहिए था? Should they have done the should they have done the GD? Should they have done the GD? Should they have done the GD? क्या उन्हें जीडी करना चाहिए था? Should they have done the GD? अब इसका पैसिव कैसे बनेगा बच्चों, आइए देखते हैं। क्या जीडी उनके द्वारा किया जाना चाहिए था? क्या जीडी उनके द्वारा किया जाना चाहिए था? Should the GD have been done by them? Should the GD have been done by them? Should the GD have been done by them? तो देखिए बच्चों, शुड हैव का कैसे एक्टिव बनेगा और कैसे पैसिव बनेगा वो हमने आपको यहाँ आईडीज भी लिख रखी है, रूल भी आपके सामने है, और इसका कंपैरिजन करके आप अच्छे से शुड हैव का एक्टिव और पैसिव लर्न कर सकते हो। आइए एक बार फिर से देखते हैं। पहला सेंटेंस है, आपको उसे रीवा भेजना चाहिए था। देखिए लास्ट में आ रहा था चाहिए था। यू शुड हैव सेंट हिम टू रीवा। यू शुड हैव सेंट हिम टू रीवा। उसे आपके द्वारा रीवा भेजा जाना चाहिए था। He should have been sent to Riva by you. He should have been sent to Riva by you. अगला है, हमें वाक्य बनाने चाहिए थे। हमें वाक्य बनाने चाहिए थे, चाहिए थे आ रहा है लास्ट में। We should have made the sentences. We should have made the sentences. वाक्य हमारे द्वारा बनाए जाने चाहिए थे। वाक्य हमारे द्वारा बनाए जाने चाहिए थे। द सेंटेंसेस शुड हैव बीन मेड बाय अस। द सेंटेंसेस शुड हैव बीन मेड बाय अस। अगला है, उसे नया फोन नहीं खरीदना चाहिए था। उसे नया फोन नहीं खरीदना चाहिए था। He shouldn't have bought a new phone. He shouldn't have bought a new phone. अगला है पैसिव इसी का, नया फोन उसके द्वारा नहीं खरीदा जाना चाहिए था। बच्चों यदि एक्टिव नेगेटिव में है तो पैसिव भी नेगेटिव में ही होगा। A new phone shouldn't have been bought by him. A new phone shouldn't have been bought by him. अगला है, क्या उन्हें जीडी करना चाहिए था? चाहिए था।
क्या उन्हें जीडी करना चाहिए था? शुड दे हैव डन द जीडी? शुड दे हैव डन द जीडी? क्या जीडी उनके द्वारा किया जाना चाहिए था? शुड द जीडी हैव बीन डन बाय देम? शुड द जीडी हैव बीन डन बाय देम? तो इस तरह से एक्टिव होगा, इस तरह से पैसिव होगा, पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव। आप देख सकते हैं कैसे हम बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बच्चों, तो शुड हैव का पैसिव वॉइस आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड मॉडल वर्ब की ओर। सेकंड मॉडल वर्ब जो है, शुड की जगह हम रखेंगे कुड हैव।
वह नया फोन नहीं खरीद सकता था। He couldn't have bought a new phone। पैसिव वॉइस इसका बनेगा नया फोन उसके द्वारा नहीं खरीदा जा सकता था। नया फोन उसके द्वारा नहीं खरीदा जा सकता था। तो देखिए लास्ट में आ रहा है या जा सकता था। अ न्यू फोन shouldn't की जगह आ जाएगा बच्चों couldn't। A new phone couldn't have been bought by him। A new phone couldn't have been bought by him। इसके बाद अगला सेंटेंस है, आइए देखते हैं क्या है। क्या वे क्या वे जीडी कर सकते थे। देखिए सेंटेंस हमारे सामने है, क्या वे जीडी कर सकते थे। सकते थे लास्ट में आ रहा है सकते थे। क्या वे जीडी कर सकते थे। सकते थे शुड की जगह आ जाएगा बच्चों कुड। कुड दे हैव डन द जीडी। कुड दे हैव डन द जीडी। क्या जीडी उनके द्वारा किया जा सकता था। तो देखिए लास्ट में आ रहा है या जा सकता था। ध्यान से देखिएगा, क्या जीडी उनके द्वारा किया जा सकता था। शुड की जगह बच्चों आ जाएगा कुड। मॉडल वर्ब कुड। कुड द जीडी हैव बीन डन बाय देम। कुड द जीडी हैव बीन डन बाय देम। आइए एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लें। इस बार पैसिव वॉइस हम कुड हैव का पढ़ रहे हैं, एक्टिव और पैसिव। पहला सेंटेंस हमारे सामने है, आप उसे रीवा भेज सकते थे। यू कुड हैव सेंट हिम टू रीवा। यू कुड हैव सेंट हिम टू रीवा। उसे आपके द्वारा रीवा भेजा जा सकता था। ही कुड हैव बीन सेंट टू रीवा बाय यू। ही कुड हैव बीन सेंट टू रीवा बाय यू। अगला है, हम वाक्य बना सकते थे। वी कुड हैव मेड द सेंटेंसेस। वी कुड हैव मेड द सेंटेंसेस। यहां लास्ट में देखिए सकते थे आ रहा है तो कुड हैव का यूज करेंगे। वी कुड हैव मेड द सेंटेंसेस। पैसिव बनेगा वाक्य हमारे द्वारा बनाए जा सकते थे। लास्ट में यहां भी या जा सकते थे, ए जा सकते थे आ रहा है। द सेंटेंसेस कुड हैव बीन मेड बाय अस। द सेंटेंसेस कुड हैव बीन मेड बाय अस। ये जो ऑब्जेक्ट है द सेंटेंसेस, ये उठ करके आगे चला जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो बाई के बाद चला जाएगा। अगला है, वह नया फोन नहीं खरीद सकता था। सकता था आ रहा है। वह नया फोन नहीं खरीद सकता था। He couldn't have bought a new phone। He couldn't have bought a new phone। इसका पैसिव बनेगा बच्चों तो क्या होगा, नया फोन उसके द्वारा नहीं खरीदा जा सकता था। तो देखिए लास्ट में आ रहा है या जा सकता था। A new phone couldn't have been bought by him। A new phone couldn't have been bought by him। अगला दिया है, क्या वे जीडी कर सकते थे। Could they have done the GD? Could they have done the GD? क्या जीडी उनके द्वारा किया जा सकता था। Could the GD have been done by them? Could the GD have been done by them? तो ये बच्चों एक्टिव के सेंटेंसेस हैं और इधर पैसिव के सेंटेंसेस हैं। आई होप कि कुड हैव का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे कुड हैव पे हमने वीडियो स्पेशली बना रखा है। आप यदि नए सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके कुड हैव और शुड हैव का यूज देख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
सो बच्चों, आई होप कि आज ये दो मॉडल वर्ब जो पास्ट के लिए हमने प्रैक्टिस की है फॉर पास्ट, तो ये शुड हैव और कुड हैव का पैसिव वॉइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो दिन अभी हम पास्ट की मॉडल वर्ब्स जो पास्ट में यूज होती हैं उनका हम पैसिव वॉइस लर्न करेंगे, और पैसिव वॉइस कंप्लीट होने के बाद फिर आपका पैसिव वॉइस का जो है ओवरऑल टेस्ट होगा, और सिलेबस में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी वो हम आपको बता देंगे। आई होप कि आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप हमारे वीडियो में लेक्चर में लास्ट तक बने रहते हैं और वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं। बस इसी तरह से आपका सपोर्ट मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, तो हमें भी एनकरेजमेंट मिलता है नई नई चीज़ें करने का। और इसे अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा और कुछ सेंटेंस बना करके आप प्रैक्टिस करिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड वॉचिंग आवर वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।